नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। देश में 2022-23 के वर्ष में 2015-16 की तुलना में 16 लाख से ज्यादा नौकरियां चली गई है, अर्थात समाप्त कर दी गई है। यह जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए आंकड़े हैं। आज के इस हम पूरे वीडियो सेशन में यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो इस मंत्रालय के द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं तो नौकरियों जाने के पीछे का क्या क्या कारण है, उन कारणों को भी टटोलेंगे और इस वीडियो सेशन में हम पूरे उन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे जो इससे जुड़े हुए हैं। तो आइए हम वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले इसकी रूपरेखा को समझते हुए इसके टाइटल को समझते हैं कि क्या कारण है देश से लाखों नौकरियां जाने का। 16,45,000 नौकरियां कम हो गई हैं विगत 2022-23 में। किसके अकॉर्डिंग? 2021-22 और 2022-23 के लिए असंगठित उद्यमों में इतनी नौकरियां कम हो गई है। जो ये हमारा यह पूरा वीडियो सेशन रहेगा उसमें हमारे चर्चा के पक्ष होंगे। खबर क्या है, नौकरी संबंधी डेटा पर बात करेंगे और इसके क्या कारण है। तो आइए खबर को टटोलते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। यह जो रिपोर्ट जारी की गई है वह वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए असंगठित उद्यमों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित है। असंगठित उद्यमों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित यह रिपोर्ट है। 2022-23 की बात करें तो 2022-23 में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 2015-16 के अकॉर्डिंग 11.13 करोड़ की तुलना में घटकर 10.96 करोड़ हो गई है। अर्थात जो असंगठित क्षेत्र में, अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या है उसमें कमी देखने को मिली है। कितनी कमी? यही कमी है 16,45,000। उसी की यह बात कर रहा है। यह जो आंकड़े जारी करने वाला जो हमारा मंत्रालय है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार का है, जिन्होंने यह आंकड़े जारी किए हैं। यह जो गिरावट है वह 16,45,000 या लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज की गई है। 2022-23 में बात की तुलना की गई है 2015-16 से। 2015-16 से इस असंगठित क्षेत्र में कितने रोजगार थे? 11.13 करोड़ थे। लेकिन अगर 2022-23 में असंगठित क्षेत्र में रोजगारों की हम बात करें तो वह रोजगार घटकर 10.96 करोड़ हो गए हैं, अर्थात 16,45,000 रोजगारों की कमी हुई है। अगर प्रतिशत में यह देखें तो यह 1.5% की गिरावट को दर्शाते हैं। यह आंकड़े पूरे देश की अगर बात करें तो 10.96 करोड़ या 2022-23 में नौकरियां हैं असंगठित क्षेत्रों में, और 15-16 की बात करें तो यह 11.13 करोड़ नौकरियां हैं असंगठित क्षेत्र में। यह राज्य है और राज्यों में नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ यूनिटीज मतलब उद्यमों की बात यह कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 2015-16 में अगर नौकरियों की बात करें तो 1.65 करोड़ नौकरियां थी। वहीं 2022-23 की बात करें तो यह नौकरियां घटकर 1.57 करोड़ हो गई है। अर्थात इसमें हम कमी देखने को पा रहे हैं। वहीं अगर वेस्ट बंगाल की भी बात करें तो वेस्ट बंगाल में भी नौकरियों में कमी दर्ज की गई है, जहां 2015-16 वित्तीय वर्ष में 1.36 करोड़ नौकरियां थी। वहीं अगर 2022-23 की बात करें तो ये नौकरियों की संख्या कम होकर 1.05 करोड़ हो गई है। महाराष्ट्र की स्थिति, तमिलनाडु की स्थिति और बिहार की स्थिति को भी जानते हैं। तो महाराष्ट्र में यह जो नौकरियों की संख्या है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में नौकरियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2015-16 में तमिलनाडु में नौकरियों की संख्या 10.97 करोड़ थी, लेकिन 2022-23 के वर्ष में तमिलनाडु में नौकरियों की संख्या असंगठित क्षेत्र में 10.85 करोड़ हो गई है। बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। तो बिहार राज्य के अगर आंकड़े पर हम नजर डालें तो 2015-16 में बिहार राज्य में असंगठित क्षेत्र में नौकरियों की संख्या 0.53 करोड़ थी, जो बढ़कर 2022-23 में 0.59 करोड़ हो गई है। अगर ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए, पूरे देश में बात की जाए तो 2015-16 में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 11.13 करोड़ थी। वहीं
यह संख्या घटकर वर्ष 2022-23 में 10.96 करोड़ हो गई है, जो 16,45,000 कमी को दर्शाता है। और अगर प्रतिशत कमी की बात करें तो यह 1.5% की कमी को दर्ज कराता है। डेटा की बात कर लेते हैं तो अनौपचारिक क्षेत्र के लगभग 3/4 कामगारों को रोजगार देने वाले शीर्ष 10 राज्यों में अनौपचारिक क्षेत्र में जानते ही हैं कि कृषि के बाद सबसे ज्यादा इसमें नौकरी मिलता है। कृषि को अगर हम छोड़ दें, एग्रीकल्चर वाले सेक्शन को अगर हम छोड़ दें, तो असंगठित अनौपचारिक क्षेत्र में भारत के सबसे ज्यादा लोग कार्यरत है। उसी की बात कर रहा है कि अनौपचारिक क्षेत्र के लगभग 3/4 कामगारों को रोजगार देने वाले शीर्ष 10 राज्य, मतलब अगर अनौपचारिक क्षेत्र में 100 रोजगार है तो 75 रोजगार देने वाले भारत के 10 राज्य हैं। उस 10 राज्य में 5 राज्यों में महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा ने 2015-16 और 2022-23 के बीच अनौपचारिक रोजगार में वृद्धि की है। अर्थात यह जो हमारे 5 राज्य हैं, इसमें 2015-16 के अकॉर्डिंग 2022-23 में रोजगार में वृद्धि हुई है। मतलब इन राज्यों ने अनौपचारिक क्षेत्रों में ज्यादा रोजगार को दिया है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो चूंकि जो बड़े राज्य हैं वहां पर अनौपचारिक रोजगार में कमी दर्ज की गई है, रोजगार देने में कमी आई है, तो इसलिए अगर पूरे देश के आंकड़े को मिलाकर देखा जा रहा है तो 2015-16 की तुलना में 2022-23 में 16 लाख से ज्यादा रोजगार खत्म हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर इसी अवधि के दौरान, मतलब 2015-16 की तुलना 2022-23 से की जाए तो हमारे 5 राज्य यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और जो आंध्र प्रदेश हैं, 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसमें अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। चूंकि 5 राज्यों में सभी अनौपचारिक कामगारों का 42% हिस्सा है। यह जो हमारे 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इसमें जितने देश में अनौपचारिक रोजगार हैं, इसका हिस्सा 42% है। तो अगर 42% रोजगार देने वाले राज्यों में श्रमिकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, तो यह लाजमी है कि पूरे देश में भी इस प्रकार की गिरावट हमको देखने को मिलेगी। 34 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 16 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने 2015-16 के लिए असंगठित उद्यमों पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 73वें दौर के पिछड़े आंकड़ों की तुलना में 2022-23 में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों में गिरावट दर्ज की गई है। जो 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो उसमें 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो 2022-23 में 2015-16 की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र में कामगारों में या श्रमिकों की संख्या में गिरावट वहां को देखने की मिली है। महामारी के तत्काल बाद की बात करते हैं तो महामारी के तत्काल बाद कोविड-19 की बात कर रहा है, तो उसके तुरंत बाद अधिकांश राज्यों में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। कोविड के बाद कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अनौपचारिक क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में जो कार्यरत श्रमिक हैं, उनकी संख्या में, उनके रोजगार में वृद्धि देखने को मिली है। उद्यमों की संख्या का सवाल है, यूनिटीज की बात कर रहा है। 2022-23 में ग्रामीण और शहरी 2022-23 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऐसे अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों की सबसे अधिक हिस्सेदारी यूपी, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में देखी गई है। वहीं असंगठित क्षेत्र के जीबीए में 44% से अधिक का योगदान देता है और गैर कृषि उद्यमों में कार्यरत लगभग 75% कार्यबल को रोजगार देता है। अर्थात गैर कृषि क्षेत्र में जो कार्यरत लोग नहीं हैं उनको 75% को रोजगार देने वाला यही हमारा क्षेत्र है। ये रहा पूरा सीन जो जारी किया गया है भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा। अब आइए जानते हैं कि जो 16 लाख से ज्यादा नौकरियां 2022-23 में गई है 2015-16 की तुलना में, उसके पीछे क्या कारण है? तो कारण को आइए देखते हैं क्या कारण उसमें बताया गया है। तो यह जो कारण बताया गया है इसमें 3 महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। विमुद्रीकरण, अर्थव्यवस्था से नकदी की अचानक वापसी हो गई। जब नोटबंदी हुआ था तो अचानक क्या हुआ, मार्केट से पूरी मुद्रा गायब हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा जो बड़ा कारण बताया गया है जीएसटी, विनियामक अनुपालन और कर के दायरे में शामिल करना। जो जीएसटी में
लगभग सभी वस्तुओं को कर के दायरे में ला दिया गया। 1 जुलाई 2017 से प्रारंभ हुआ। यह सभी घटनाएं 2015-16 के बाद की है, इसलिए यह ऐसा प्रभाव दिखाती है रोजगार पर। और जो अंतिम कारण बताया है नौकरियां चली जाने का, वो है कि खामियाजा अनौपचारिक क्षेत्र को उठाना पड़ा है। जो कोविड-19 महामारी, सरकार राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने के लिए प्रेरित हो गई, इसमें भी कई लोग घर वापस आ गए और नौकरियां अपनी गंवा दी। ये पूरा आंकड़ा रहा। भारत में 16,45,000 से ज्यादा नौकरियां 2015-16 की तुलना में कम हो गई है। कहा असंगठित क्षेत्र में नौकरियों के बढ़ने की बात होनी चाहिए, लेकिन वह नौकरियां कम हो गई है। क्या कारण बताए गए हैं, कौन आंकड़ा जारी करता है, इन सारे बिंदुओं को हमने देखा। आपको हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जो भी हमारी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें।